लाइट्स कैमरा बिग ड्रामा। वेलकम टू बिग बॉस रिव्यू बाय वन एंड ओनली रितु सूरी सब्रवाल। और आज है वीकेंड का वार, जिसमें मैं अलग से आप लोग को बताऊंगी प्रणीत का कॉमेडी शो, जो मुझे A1 लगा। प्रणीत ने आज दिखाया अपना चार्म। तो सलमान खान ने कहा, वो रिकॉर्डेड सलमान खान ने दिखाया हमें प्रणीत का कॉमेडी शो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसने कहा कि उसने जो जो सेलिएंट वाले हैं वही बताऊंगी। सबसे पहले कुनिका जी को लिया। उसने कहा मैं कुनिका जी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि ये सबके बारे में बहुत सोचती हैं। क्योंकि जब कह रहे कि नेहल ने कहा कि इन्होंने नेहल को कहा मैं तब तुम्हें वोट दूंगी जब तुम तानिया को वॉशरूम साफ करने की ड्यूटी दोगे। और उन्होंने कहा मैं, और फिर सारे मेल कंटेस्टेंट्स को कहोगे कि वो जो लेडीज वाला वॉशरूम है वो यूज करो और कोई फ्लश करके ना आए। और अब फेस्टिवल आ रहे हैं, तो हम सबने पूछा कुनिका जी से आपको क्या पसंद है, फेस्टिवल में क्या खाना पसंद है या क्या चीज पसंद करके बताओ। तो कुनिका जी कहते हैं मुझे तो सिर्फ सुरसुरी चाहिए। चलो पुरानी बातें सब छोड़ते हैं। प्रणीत कह रहा है पुरानी बातें सब छोड़ते हैं। जैसे सलमान भाई कहते हैं स्लेट को साफ करो और साफ स्लेट लेके आओ। तो हम लोग ने भी यही सोचा कि हम लोग अपनी स्लेट को साफ कर देंगे, पुरानी सारी बातें भुला देंगे। बट आयरनी देखिए, बिग बॉस ने मालती को भेज दिया, जो हमारे को रिवीजन देने के लिए आ गई है। पुरानी बातों का रिवाइज कराने आई है ना। और मालती से कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, पर वो अच्छी लड़की है। सब उसको पूछ रहे हैं हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। वो सबको एक ही बात बोलती है, वो बोलती है बताऊंगी, समय आने पर बताऊंगी, सबको कहते हैं। अब बिग बॉस ने उसकी माइक 6 बार बदल दी, और सबकी तो इतनी जल्दी नहीं बदली जाती, पर इसकी 6 बार बदली गई है। क्योंकि बिग बॉस ने कहा लगता है इसकी माइक में कुछ खराबी है, क्योंकि बताऊंगी के अलावा तो कोई वर्ड हम सुन ही नहीं पा रहे हैं इससे। चाहे इसने और वर्ड भी बोले, गाली गलौज और वो सब बोला, मैं नहीं करूंगी ये वर्ड भी इसने बहुत बोला। अब सब में प्रणीत कहता है कि सब में एक हिडन टैलेंट है, जैसे जीके स्केचिंग कर लेते हैं, और कह रहा मैं पाम रीडिंग कर लेता हूँ, मैं 90% अच्छा बता पाता हूँ। वही मालती पीछे आटा गूंद रही होती है, तो उसको बुलाते हैं आज मैं मालती की पाम रीडिंग करूंगी। तो कहता है ऐसे दिखाओ, वो दिखाती है फ्लेक्सिबल है उसका अंगूठा भाई मालती का। तो वो कहता है तुम्हारा हाथ देख के मैं बता सकता हूँ तुमको बर्तन धोने से कोई एलर्जी नहीं है, बिल्कुल भी तुमको एलर्जी नहीं है, और तुम्हें रोटी बनानी आती है। और कहता है अगला व्हाइट कार्ड आने तक तुम एक ग्रुप के लिए चाय बना सकती हो, और हो सकता है अमाल के लिए तुम्हें अंडा बनाने का भी मौका मिल जाए। क्या कटाश मारा है बंदे ने, क्योंकि ये उनका ग्रुप ज्वाइन कर रही है ना। तो कहते हैं फरहाना जब तुमने इसको बोला यू पीस ऑफ शिट, तो मालती ने भी कुछ गाली दी, मगर सोचिए उसको समझाने अमाल या मालती को बोला तू गाली मत दे। आयरनी देखिए कौन किसको बोल रहा है तू गाली मत दे। और और इसका मतलब तो यही हुआ जैसे कि हम शाहबाज को बोलें कि जैसे कि शाहबाज को बोलना हुआ कि झूठी कसम मत खाओ, ऐसे करके, क्योंकि वो झूठी कसमें कितनी खाता है। अब तानिया को बोल रहे कि तानिया को मालती ने किस किया जब इनकी लड़ाई हो रही थी, और कुनिका की भी जब लड़ाई हुई मालती से, तो कुनिका जी को भी मालती ने किस किया। तो बसीर ने सोचा भाई मैं कोई पंगा लेता हूँ, उसे कोई दुश्मनी तो मेरे को पक्की लेनी चाहिए मालती से। तो वो मुझे भी किस कर देगी। क्या भैया प्रणीत तुमने बहुत अच्छा बोला। अब अगला उसने बोला शाहबाज तो एक रेडियो की तरह है, क्योंकि डायलॉग, ये थोड़े से डायलॉग लेके आए उनको हर जगह चिपका देता है। जैसे कि 2 लड़कियां लड़ाई लड़ रही थी आपस में, तो बोल रहा है तुम 4 लड़कियों पे क्यों चढ़ रहे हो। 2 लड़कियां खड़ी थी वहां, तो बोल रहा है अब पता नहीं कौन से कंटेस्टेंट, तुम 4 लड़कियां क्यों उस पे चढ़ रही हो। तो उन्होंने कहा 4 नहीं है 2 है। भैया क्या बोल रहा है तू शाहबाज। कहता है अपना पेट दिखा के, उसके पेट पे भी एक लड़की बनाई थी ना नील ने, तीसरी लड़की ये भी तो है। अब अभिषेक को वो बोलता है, अभिषेक जिम में, अभिषेक किसी की बात नहीं समझता, सब कहते पर अभिषेक तो खुद ही के बारे में नहीं, खुद की बात भी तो नहीं समझता है। अब वो बोलता है तानिया तुम मुझे बताओ, तुम इस घर में इतने दिन से आई हो, तुमने यहाँ पे रह के कितने झूठ बोले हैं। वो कहती है 0। कहता है ये एक और बड़ा झूठ। मृदुल को कहता है कि मृदुल कौन तुम्हें ज्ञान दे सकता है, कौन जना ऐसा है कि जो तुम्हें ज्ञान देने आता है, और तुम कहते हो ये वापस मेरे पास ना आए। मृदुल कहता है तू ठीक है। फिर वो कहते हैं जीशान के पर भी कुछ बोलो। कहते हैं जीशान बिग बॉस एक रूल बना रहे हैं कि कैप्टेंसी के डिस्कशन घर में नहीं होंगे, बंद हो रहे हैं। तो अब जीशान जी आप क्या करोगे इस बिग बॉस हाउस में। तो प्रणीत का बहुत अच्छा लगा ये कॉमेडी। और फिर उसके बाद लगी मालती की क्लास। मालती को उन्होंने बोला कि तुम घर का काम क्या करो, तो मैं करती हूँ। फिर रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग देने थे सब कंटेस्टेंट्स ने, तो थोड़े ज्यादा उसको रेड फ्लैग मिले, थोड़े ग्रीन मिले, तो उसने उनको समझाया। अब सलमान खान कहते हैं कि सब लोग मेरे को बोलते हैं कि आप पार्शल हो अमाल की तरफ, तो मैं कहाँ पार्शल हूँ, मैं तो अमाल को सबसे ज्यादा डांटा हूँ। शुरू के दिनों में तो मैंने अमाल को भी बहुत डांटा, और कुनिका को भी डांटा, और अभिषेक को भी डांटा, पर मैं अब ये अच्छा करे तो मैं इनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और आज हुआ तानिया का पर्दाफाश। तानिया पहन के आई नथनी, इतनी बड़ी वो कहता है सलमान खान ये क्या पहन के आई हो, कान की बाली नाक में पहनी। नहीं ये नथ है। क्या लग रही थी जैसे कि वो मूवी नहीं आई थी
वो एक हिस्टोरिकल मूवी थी जिसमें वो रानी बन के आती है, सारी लोग तो रानी बन के आई थी। तो वो कहते हैं सलमान खान कि तुमने रोना धोना रखो पूरे, सो दैट वीक, तुम जान के पूरे वीक अपना रोना धोना रखती हो, सो दैट तुम्हारे रोने धोने के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कशन हो वीकेंड का वार में। ये बात तो बिल्कुल सच्ची, बंदी शुरू से ही सही प्लानिंग करके आई है कि मैं ऐसी बातें बोलूं, अपने ऊपर मुद्दे उठाऊं, साड़ी में मेरे को धक्का दे दिया, ये मुद्दा उठाऊं, ये सब उठाऊं, ताकि मेरे ऊपर ही फिर वीकेंड का वार का डिस्कशन हो, क्योंकि मैं रोती भी बन के बैठ जाऊंगी। नीलम को भी उन्होंने फटकार दिया कि तुमने गलत किया था, पता नहीं किस बात के लिए। मालती ने खाना बोला उन्होंने कि अगर आधा घंटा लेट बना रही थी तो इसमें क्या हुआ। नेहल तुमने भी तो एक बार झगड़ा किया था, ये मेरा जिम टाइम है, मैं जिम टाइम में खाना नहीं बना सकती हूँ। बट नेहल को बोल देना चाहिए था कि मैंने तो फिर भी टाइमली बना दिया था, चाहे मैं उसको रिवोक कर रही थी कि मुझे नहीं बनाना क्योंकि मेरा जिम टाइम है, फिर भी उसने बना दिया था। पर मालती को उन्होंने बोला अगर आधा घंटा तुमने लेट बनाया, तब भी घर वाला से पूछा तुम लोग ने क्या तब भी खा लिया था, उस सबने कहा नहीं, तो फिर बाद में अगर खाना बना लेती तो मुद्दा ही उठाना था ना, सब लोग ने उसको करना था। अब अभिषेक को मिला है एक एप्रिसिएशन, मिला है खाना बनाने के लिए, इस पे नीलम रूठ गई है, कह रही मैं तो शुरू से घर में आई हूँ, मुझे तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता। नीलम का रूठना भी वाजिब लगता है। पर अभिषेक को तो एक शेफ की कैप उसकी बहन ने गिफ्ट करी है, तो भाई उसको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, तो उसने कोशिश करके किया, तो उसने कंटेंट दिया, अच्छा दिया और अच्छा खाना बनाया, तो सुधरा हुआ बच्चा चल रहा है आजकल अभिषेक बन के। अब तानिया की इतनी लंबी लंबी फेंक रही है, बिग बॉस कहते, वो सलमान कहते कुछ तो लिमिट रखो, ये तो लेके आई है झूठ का तूफान आंधी। भैया एक झूठ को छुपाने के लिए आदमी को 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, और 10 झूठ को भुलाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो जो कल बोला था आपको याद नहीं रहेगा आपने क्या बोला था, तो आप झूठे ही झूठे साबित हो गए। पर ये बात एक मैं सोच रही हूँ, आज किसी को एविक्ट नहीं किया, अब पता चलेगा कल क्या होगा। एक बात मैंने सोची, तानिया इतने झूठ बोलती है, पर ये सब करने से हम लोग को तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही ना। आप सोचें जरा, गहराई से सोचिए, किसको किसी घर वाले को भी नुकसान नहीं पहुंचा रही। हाँ, नुकसान तो ये पहुंच रहा है, उसकी इतनी लंबी लंबी फेंकी बातें सुन के सबको एक कॉम्प्लेक्स हो रहा है। हरी राम, जैसे शाबाश कहता है पापा तुमने क्यों नहीं कुछ काम किया कि तुम भी कर लेते तो हम भी इतने अमीर होते। तो ये एक कॉम्प्लेक्स जरूर हो सकता है। बाकी किसी को क्या नुकसान दे रही है वो झूठ बोल के, कुछ भी नहीं दे रही। अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, भैया उसकी मर्जी, भाई वो भी गेम प्लान सही खेल रही है, उसकी मर्जी। किसी को वो बताए मेरी 100 फैक्ट्री है, किसी को क्या लेना देना, वो किसी से पैसे तो ले नहीं रही उधार कि उधार लेके भाई अपने फैक्ट्री का खर्चा चला रही है, या फैक्ट्री के वर्कर्स को पैसे दे रही है, फैक्ट्रीज का सामान या आपको बेच दिया आपके पैसे नहीं दे रही, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो जितने फेंक रही है उसकी मर्जी, उसकी मर्जी भैया। कितने भी वो झूठ बोले, कितनी ऊंची ऊंची उड़ाने बताए कि मैं बकलावा खाने वहां जाती थी, मैं वहां जाती थी। अब तो आदमी कुछ भी बोलते कि मैं आपको भी तो छूट है, आप लोग भी सब बढ़ा चढ़ा के बोल दो कि हम तो वहां पे नहाने जाते थे, वहां के स्विमिंग पूल में जाते थे, साल में एक बार ही नहाते थे, वहां जाते थे। शाहबाज बोल सकता है मैं साल में एक ही बार नहाने जाता था, तो किसी कंट्री का नाम लेते वहीं पे जाके नहाता हूँ, मुझे कहीं की भी जो फेमस स्प्रिंग हो वहां पे, वहां का बोल दो आप भाई। कपड़े के लिए बोल दो भाई हम तो कपड़े यहाँ के नहीं पहनते, हम तो वहीं के पहनते हैं, हमारा तो राशन भी वहां से आता है, हमारे तो वीट जो फेमस कर, आप सब लोग को छूट है भाई। तो तानिया आप, मुझे आज समझ में आई ये बात, किसी को नुकसान नहीं दे रही बंदी, अपना ही तो मजाक उड़वा रही है। और बिग बॉस तो लाए इसीलिए है इसको भाई, अपना ये बॉयफ्रेंड्स बताती है ना, मैंने एक को जमीन दिलाई, एक को मैंने फैक्ट्री दिलाई, क्या क्या किया। और अब वाला विधायक बोलती, मुझे लगता है शायद ये सच हो सकता है ये बात सच हो, विधायक ही हो इसका बॉयफ्रेंड, झूठ ना बोल रही हो। इसीलिए ये मुंबई में कह रही है मैं 1 साल से रह रही हूँ, मुंबई में 1 साल से रह रही, तो खर्चा उठा रहा होगा वो विधायक ही, और विधायक के वजह से ये संपर्क में आ गए होगी एंडमॉल के, या उसने एक प्लानिंग करी होगी कुंभ के मेले में अपने को लाइमलाइट में आने के लिए। जैसे मालती मैच में दिखी थी सडनली सबको, ऐसी इसका गेम हुआ होगा शुरुआत वहां से। जैसे वड़ा पाव गर्ल नहीं आई थी, वड़ा पाव बेचने आई थी, तो उसको भी नेम फेम मिल गया, वो भी बिग बॉस में आ गई थी। ये सब इन लोग की प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, हम दर्शकों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये सारे लोग बड़े होशियार बने बैठे हैं। अब वो बोल रही है कि मैं तो 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती, तो भैया बोल रही है झूठ तो बोल रही, चाहे वो 6 बजे के बाद बोलती है मैं जाती हूँ आगरा, वहां से आगरा जाती हूँ वहां से कॉफी लाने, और फिर कॉफी पीती हूँ ताजमहल में, उसकी मर्जी भाई, कुछ भी करे वो, चाहे ख्यालों में जाए या हकीकत में जाए, किसी को तो नहीं कह रही ना भाई मुझे लेके जाओ। तो बंदी झूठ बोल रही है, फिर भी अपने पैरों पे खड़ी है, और बिग बॉस की गाड़ी को खींच रही है, बहुत तेज खींच के लेके आ रही है। सब लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, उसके फॉलोअर्स इतने बढ़ गए हैं, सब लोग उसके घर के चक्कर काट रहे हैं। भैया उसका तो लाइमलाइट में ही आ गई, वो तो पूरे वर्ल्ड में जैसे वड़ा पाव गर्ल छा गई थी ना, ऐसी ये तानिया द झूठी गर्ल छा गई, द फेक गर्ल छा गई है। तो भैया कोई ना कोई तरीका तो हमें करना ही पड़ता है ना फेम पाने के लिए। तो उसने एक तरीका ढूंढ लिया, बहुत ही बढ़िया तरीका ढूंढा है। अब वो है 12वीं फेल, और उसने मेहनत तो जरूर करी है। वो बताती है ना एक वीडियो में कि मैं 12वीं पास बोलती पर 12वीं फेल है, तो घर वालों ने कहा कि शादी वादी करा दो, तो खुद ही बताती है मैं तो आ जाती थी दिल्ली में शॉपिंग करने, सदर बाजार में कार्ड की शॉप जब इसने खोली थी, वहां से बैग में अपना सामान डालती थी। तो दिमाग तो लगा रही है ना भैया बंदी वो, कि कैसे मैं कहाँ पहुंचती थी, वहां से मैं क्या खरीदती थी अपने आप को बढ़ाने के लिए। फिर साड़ीज पहन पहन के अच्छे अच्छे ब्लाउजेस पहनती स्मार्ट, और एक स्पिरिचुअल
गुरु भी बन के बैठ गई है, लोगों को ज्ञान अच्छा देती है। वैसे इसने जो ज्ञान दिया था वो मुझे अच्छा लगा। तो भैया टॉप 5 आने में तो पक्का आएगी, क्योंकि मेकर्स तो इसको लंबा लेके जाने वाले हैं। इसके झूठ से पूरी दुनिया, पूरी इंडिया प्रभावित हो गई है, क्योंकि भैया सब सोचते, सबके दिमाग में एक ये भी कश्मकश है, शायद ये सच बोली। कहती मेरा फादर 500 से 1000 फ्लैट बेचता है एक साल में। भैया कितनी अरबों पति हो गई। कहीं मुझे तो लगता है सिंधिया इनसे लोन ना लेके बैठा हो सकता है। फिर हर कोई डेफिनेटली नहीं बोल रहा, कोई भी जन आके कि इसका फादर, अभी किसी को यही नहीं पता चल रहा इसके फादर का नाम क्या है। ये देखो, और अपनी एज तो इसने गलत बताई। मैंने आपको पहले बता दिया था, कैलकुलेट करके देखो, सलमान खान की मूवी में इसने बताया था अपनी एज 11 ईयर्स, तो उसके हिसाब से तो 35-36 की हो, यार लगती भी इतनी बड़ी लगती है, गॉश। तो बंदी भैया जो ये झूठ बोल रही है, अभी किसी ने पक्का नहीं कहा 101%। तुम, अब किसी ने बोला तुम तो 150 बॉडीगार्ड बोल रही थी, कह रही नहीं मैंने नहीं बोला, ये जीशान अब डर गई है ना। मालती बाहर का सच लेके आ गई, मालती से बड़ी सहमी सहमी चल रही है। वही सलमान खान ने पूछा मालती के आने से तुम इतना क्यों डर रही हो। तो भैया कह रही मैं डर नहीं रही हूँ, मुझे लगता है कि अगर मेरा कुछ बाहर खराब जा रहा है तो मैं उसको थोड़ा ठीक करूं, मैं इसको गलत ना जाने दूं, मेरे घर वालों पे ऐसा खराब कुछ असर ना पड़े। अपने घर वालों की बड़ी परवाह करती है, इसके तो घर वाले इसको छोड़ने भी नहीं आए। तो ये एक रहस्यमयी लेडी है, इसका सब कुछ रहस्यमयी जिंदगी है, किसी को पक्का भी नहीं पता ये कितना फेक रही है। सबके दिमाग में ये भी है एक पॉइंट कि ये तो फेक रही है, झूठ बोल रही है, और एक तरफ सोच रहे क्या पता सच्ची ना बोल रही हो, क्या पता ये इतना राइज ना कर गई हो। अरे वाकई में है तो बिंदास भैया। क्या एक जो सलमान खान इसको डांट और फटकार जैसे टॉन्ट कस रहे, तुम इतना झूठ बोली, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो, नो। तुमने जो यहाँ पे बातें बोली वो गलत तो नहीं, झूठ तो नहीं बोली, नो। बट कितना बड़ा झूठ बोल लेती, बड़ी जिगरा है। और ना बस कोई एक्सप्रेशनलेस फेस से बताती है आपको कि नहीं मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही, कोई एक्सप्रेशन नहीं फेस पे, और अपने कान के पाले टक 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 करते हुए बंदी भैया बड़ी कॉन्फिडेंटली झूठ बोलती है। ये भी तो एक टैलेंट है। तो सब लोग इसी कश्मकश में, इसका रहस्य कब खुलेगा। कहती है मैंने तो बॉडीगार्ड इतने बोले ही नहीं, और फिर कभी कहती है कि मेरे को तो ये भी नहीं पता था साबुन कैसे लेके जाते हैं बाथरूम में और वो सब में, और खाना बनाना भी सब जानती है। सब झूठ की दुकान है। मगर बने रहो तानिया, तुम इस शो में बनी रहने के लिए तुमने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई है। 100% मार्क्स टू यू, और तुम अच्छा खेल रही हो, खेलती रहो। तो चलिए आज देखेंगे वीकेंड के बाद में कौन एविक्ट होगा।